मेरे लिए सोचने की बात यह है कि किस को आउट करोगे। हाँ, सूर्या कुमार यादव भी है, शुभमन गिल चल गया, ये चल गया, संजू सैमसन भी है, हार्दिक पांड्या भी है, ठीक है, तिलक वर्मा की बात ही कोई नहीं करता। दुबई में बहुत गहमा गहमी है, इसलिए कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है, टिकटों की मारामारी है। फैंस जो है सारी दुनिया से आए हुए हैं, भारत के भी और पाकिस्तान के भी। बहुत सारे लोग पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका से आए हुए हैं और एक फेस्टिविटी का माहौल है। इस तरीके से पाकिस्तान का हाल होगा। प्रेशर जरूर जाता है कि यार इंडिया ने तो बिल्कुल ही 57 पे आउट कर दिया। तो उनके पास है अभिषेक शर्मा, वो तो आजकल वैसे T20 का नंबर 1 प्लेयर है, उसका तो मुकाबला ही नहीं। अभी उसका पहला मैच होगा पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच का इतना प्रेशर होता है ना कि आपकी सोच है, बड़े बड़ों की कांपे टांग जाती हैं। तीन टीम्स हैं टॉप की, उसको इसी किस्म की ही क्रिकेट खेलनी चाहिए और बताना चाहिए जो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो या ऐसा खेलो कि जो आपके बराबर की जो टीम है या आपसे जो वीक टीम है आप उसको पास भी मत लगने दो। ठीक है, वो इंडिया ने बता दी है। अब ये सोचते रहो कि दूसरी टीम कौन है एशिया की, तीसरी टीम एशिया की कौन है। मैं तो पहले से कह चुका हूं कि एशिया की टॉप की, दुनिया की टॉप की टीम इंडिया है। उसके अलावा जितनी भी टीम्स है जो एशिया कप में खेल रही हैं वो सब एक जैसी हैं। बट ऑफ लेट भारत ने ये मुकाबले वन साइडेड करके रख दिए हैं, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन भी होती है और डर भी लगा रहता है कि इतने प्रिडिक्टेबल भी ना हो जाए आपका रिजल्ट के। ये इसमें से जो एक चाह है ना भारत और पाकिस्तान को खेलते हुए देखने की, और जो एक कंपेटिटिव एज है वो कहीं इसकी बड़ी वजह यही है कि ये जो मुकाबले हैं भारत और पाकिस्तान के, ये हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली बहुत कांटेदार मुकाबले होते हैं। इसमें पॉलिटिकल तड़का भी है, पॉलिटिकल नीडल भी है। करने की क्या जरूरत है? 57 पे तो यूएई की टीम आउट हो गई है और टॉस जीत के बैटिंग करने का जो फैसला था, दो चीजें हो सकती है इंडिया की सोच कि क्या हम उनको जल्दी आउट करें, ये रीजन हो सकता है, या अगर वो 120-30 रन भी करते तो हमें कम से कम विकेट का आइडिया हो जाएगा कि ये क्या विकेट है, ब्रेक हो रहा है, या अबू धाबी की तरह जो पहला मैच खेला गया अफगानिस्तान और हांगकांग का बड़ी बैटिंग पैराडाइज नजर आएगी। और ये बैटिंग पिच ही थी। इसकी बड़ी वजह यही है कि ये जो मुकाबले हैं भारत और पाकिस्तान के, ये हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली बहुत कांटेदार मुकाबले होते हैं। इसमें पॉलिटिकल तड़का भी है, पॉलिटिकल नीडल भी है। बट ऑफ लेट भारत ने ये मुकाबले वन साइडेड करके रख दिए हैं, जिससे कि फ्रस्ट्रेशन भी होती है और डर भी लगा रहता है कि इतने प्रिडिक्टेबल भी ना हो जाए आपका रिजल्ट के। ये इसमें से जो एक चाह है ना भारत और पाकिस्तान को खेलते हुए देखने की, और जो एक कंपेटिटिव एज है वो कहीं न्यूट्रलाइज और नलीफाई ना हो जाए। सो पाकिस्तान जो है वो फिर से अंडरडॉग शुरू करेंगे, जैसे कि बहुत दफा पिछले सालों में कई दफा कर चुके हैं। अंडरडॉग जो होता है उसकी एक चीज तो उसके काम आती है कि एक्सपेक्टेशंस क्योंकि कम होती हैं, इसलिए वो फ्री होके खेल सकते हैं। मगर ये टैग जो है ना इतना ज्यादा लग चुका है पाकिस्तान टीम के साथ कि अब इस टैग से पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से बाहर आना है, और बाहर आने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, क्योंकि भारत अब एक बहुत ही भरपूर टीम बन चुके हैं। पाकिस्तान को क्या करना है अगर भारत को सरप्राइज देनी है तो? सरप्राइज इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि बहुत बहुत जगहों के ऊपर बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओवरऑल जो अपनी क्रिकेट को कुछ 40 से 50% बुलंदी पे लेके जाना है, हर शोबे में 40 से 50% आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, चाहे वो आपकी फिटनेस हो, चाहे आपकी बॉलिंग हो, बैटिंग हो, आपकी कप्तानी हो, आपकी स्ट्रैटेजी हो, आपको सिचुएशन को रीड करने की अहलियत हो। अगर आप देखें कोई स्पिनर्स का बॉल इतना बड़ा बड़ा ब्रेक नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। अगर कुलदीप यादव को देखो जो उसने 4 आउट किए हैं, तो कोई इतना बड़ा ब्रेक थोड़ी हो, ये तो मैनेज होने वाला ब्रेक था, ऐसा कोई थोड़ी स्पिन हुआ है वो। उसके बाद शुभमन दुबे ने आउट किए, 3 उसने आउट किए, लेकिन ये शुभमन दुबे जो मेन बॉलर नहीं है, ये इस वजह से करवाया गया उसको कि यार चलो अगर हम पार्ट टाइमर की सूरत में उससे बॉल करवाते हैं। हालांकि इनके पास जो बॉलिंग खेली थी, बुमराह था, हार्दिक पांड्या था, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ठीक है, चक्रवर्ती, ये इनकी मेन बॉलिंग है। वो तो वीक टीम थी, अगर जल्दी आउट हुए तो उसको एक प्रैक्टिस के लिए सूर्या कुमार यादव ने बॉलिंग करवा दी और उसने भी आउट कर दिए। थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा था, लेकिन कोई ऐसा विकेट नहीं था, प्रॉपर ट्रू बैटिंग विकेट था। अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती तो मेरे ख्याल में 180-90 रन या 200 या उससे प्लस भी हो सकते, 180 से कम तो नहीं होते अगर वो पहले बैटिंग करते। तो भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और दुनिया की नंबर 1
रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है। और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है और खेलना भी चाहिए। इसमें कोई गलत बात, जो दुनिया की ऊपर की दो फैक्ट्स पे बात करें तो इंडिया की टीम भी ज़्यादा हावी है और हमारे पास बाबर भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है, तो जरा बाबर और रिजवान उनके पास करना भी तो क्या है रोहित शर्मा उनका? और वो नहीं है ना, उनके पास भी रोहित और कोहली नहीं है, उनके भी यंगस्टर है, हमारे भी यंगस्टर हैं, तो मुकाबला टफ होगा, मुकाबला टक्कर का होगा। देखें अब हमारे पास फ़खर जमान ऐसा बैट्समैन है, अकेला खड़ा हो जाए ना, एक पहाड़ जैसा रन हो तो बना जाता है। तो उनके पास है अभिषेक शर्मा, वो तो आजकल वैसे T20 का नंबर 1 प्लेयर है कि इंशाल्लाह दुआ करते हैं मुकाबला टक्कर का ही हो। ये ना हो 120 हो जाए और हम 120 भी ना कर पाए। नहीं, अब हमारे पास वो खिलाड़ी नहीं है, जो चल गए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। लोग कहते हैं ना रैंकिंग, भाई रैंकिंग चेक कर लो, सबकी सब पास है, 5 से नीचे हैं, सब एक जैसे। और ये एशिया कप में जो टीम, इंक्लूडेड पाकिस्तान भी, जो टीम इंडिया को हराएगी, क्योंकि पाकिस्तान का राउंड का मैच है, फिर उसके बाद सुपर 4 में भी आना है, उसमें भी जो टीम इंडिया को हराएगी, इंक्लूडेड फाइनल भी, क्योंकि क्रिकेट का कुछ पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। किसी एक प्लेयर का बल्ला चल गया, किसी एक बॉलर का दिन हो गया तो विकेट्स ले जाएगा। इंक्लूडेड इंडिया फाइनल भी कहीं हार गया, जो कि ज्यादातर 99% लोगों को यह पता है, आइडिया है कि इंडिया ही ये फाइनल जीतेगा, क्योंकि जो टीम्स हैं कोई मुकाबला ही नहीं है, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। अगर इस जगह पे पाकिस्तान की टीम होती तो मैं ये कहता जरूर पाकिस्तान टीम का भी कोई मुकाबला नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान हरा नहीं सकता, ये श्रीलंका हरा नहीं सकता, या बांग्लादेश इनको नहीं हरा सकता, या कोई और टीम इनको हरा नहीं सकती, सब हरा सकते हैं। लेकिन इस वक्त बात हो रही है कि जो टॉप की टीम और जो प्लेयर, जो बॉलर, जो क्रिकेटर, जो परफॉर्मर्स उनके पास है, उस टीम को देखते हुए किसी टीम का कोई मुकाबला नहीं, और जो टीम भी इंडिया को हराएगी वो अपसेट होगा। मेरी नजर में अगर इंडिया फाइनल हारता भी है तो मेरी नजर में फिर भी दुनिया की टॉप टीम है, वो उस वक्त बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, वरना कोई मुकाबला नहीं है। कोई एक क्रिकेटर मुझे बोल दे। अब माइकल वॉन की बात कर रहा हूं, पता नहीं ये कहां तक सही है या गलत है। वो कहते हैं कि जी इंडिया को एशिया कप ही नहीं खेलना चाहिए। भाई क्यों नहीं खेलना चाहिए? एशिया कप है तो इंडिया को खेलना चाहिए। अब एशिया कप तो इंडिया को खेलना चाहिए, जरूर खेलना चाहिए भाई, एशिया की टीम है, सबको खेलना चाहिए। हम भी कहते हैं सब खेलें और खेलना चाहिए भी। मैं ये कह रहा हूं कि अब उस बंदे का एशिया से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर उनकी ये बात ठीक है, मैंने एक जगह पढ़ी है, अब ठीक है ये गलत है ये मुझे आइडिया नहीं, अगर उन्होंने ये बात की है तो वो ये सोच रहे हैं कि यार एशिया में इससे बड़ी टीम तो कोई है ही नहीं, तो ये क्यों टाइम जाया कर रहा है एशिया में टीम्स के साथ खेल के। उसकी सोच है, क्योंकि वो एशिया का नहीं है। अगर वो एशिया में होता वो जरूर इस किस्म की बात नहीं करता। ठीक है ना, एशिया कप होना चाहिए, सब टीमें खेलनी चाहिए। और इंडिया इस टाइम सबसे बड़ी टीम है, जितनी टीम्स इंडिया के साथ खेलेंगी वो बहुत कुछ सीखेंगी। वो सीखेंगी बुमराह को कैसे खेलना है, वो सीखेंगी सूर्या कुमार यादव, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, इन सबको कैसे खेलना है, इन सबको कैसे इनके अगेंस्ट परफॉर्मेंस देनी है। तो आज के मैच में मैंने सोचा यार क्या टाइम ज़ाया करूं, 57 तो किए, इनिंग खत्म हुई है, पहले वीडियो ही बना लेते। तो आज के मैच में 100% कोई माने ना माने पाकिस्तान टीम के ऊपर ठीक ठाक किस्म का प्रेशर गया होगा। अभी कर रहे हैं ना, ठीक है, वो ठीक ठाक। अच्छा इस पे अभी जरा टॉप ऑर्डर पे ठीक है, मतलब 5-6 उनके पास प्लेयर हैं। बात ये है कि ये जब बॉलिंग करने आएंगे, शाहीन तो बॉलिंग करेगा, इनके आगे दूसरी एंड से कौन बॉल करेगा? जी। क्या साइम अयूब करेगा? क्या हारिस रऊफ खेलेगा, वो गेंद करेगा? या आप किसको खिलाएंगे, कौन गेंद करेगा? नवाज बॉल करेगा? कोई हम अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि शाहीन की तरफ से कौन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि शुभमन गिल है सामने, देखें हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जो हकीकत है वो कर रहे हैं। मैच के दौरान क्या होगा पता नहीं है, फिर आप भी मुझे शोएब अख्तर की तरह बोल देंगे कि यार आप तो ये कह रहे थे, मैं क्यों बोलूंगा? ठीक है, मुझे पता ना, मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, हम बोलेंगे कैसे यार, ये बोलेगी मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है इंटरनेशनल के तो आके खुली रह जाए जी। दंग आज तो छोड़ दे, अभिषेक शर्मा खुद 193 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और सूर्या कुमार यादव 165, और ये मोमेंटम को जारी रखते हैं।
बात आपकी दुरुस्त है, टॉस जीत के उनको बैटिंग शायद करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक ध्यान में होगा यूएई की बैट्समैन होगा कि वो मार सकते हैं, इनका होम ग्राउंड है या कुछ है, तो शायद ये इस वजह से, वरना बैटिंग बनती थी इनकी कि अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप को प्रैक्टिस करवा दे, अच्छे रन करते, दूसरे प्लेयर्स भी बैटिंग कर लेते, लेकिन इनका टॉप ऑर्डर स्ट्रांग लग रहा है और बॉलिंग ने तो दिखा दिया। अगर ऐसी पिच मिली, पिच बहुत अच्छी नहीं है, सिकंदर भाई बताएंगे, मुझे नहीं लगी शेप में भी, शेप मतलब कलर में भी, और जिस तरह से पिच पहले मैच की नहीं लगी, तो यहाँ पे रन बनने चाहिए, चाहे यूएई नहीं, शारजाह में देखे वो मुश्किल पिचेस थी, वहां रन किए, यहाँ पे नहीं हो पाया, बॉल रुक रही थी शायद, और दबाव में होती है, अगर इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं दबाव में थे ये लोग, और मेरे ख्याल से अच्छा मैच इंडिया जीता, बहुत लंबे मार्जिन से जीता, नेट रन रेट का कुछ है नहीं, लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से जीता। बिल्कुल राशिद भाई, अब नेट रन रेट 10 पॉइंट समथिंग हो गया है टीम इंडिया का पहले मैच के बाद, तो नेट रन रेट की दौड़ से तो ये भी बहुत आगे निकल गए हैं अनलेस दे लूज। बट सिकू भाई, स्ट्राइक रेट का जिक्र कर रहे थे अभिषेक शर्मा के या राशिद लतीफ़ साहब, सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं, अगर आप उनकी एवरेज भी देखें तो 33 की उनकी एवरेज है 17 मैचेस के बाद, 500 से ज़ायद रन है, दैट्स जस्ट एक्सेप्शनल, आई मीन दोज नंबर्स आर इनसेन। ये और फिर ये बेंचमार्क है जो टीम इंडिया ने सेट किया हुआ अपने प्लेयर्स के लिए। आगे चल के हम दीगर प्लेयर्स पे भी आएंगे, उनके भी सिमिलर स्टैट्स ही हैं, सिर्फ इक्का दुक्का नहीं है प्लेयर ऐसे इनके पास। ये तो मैंने सुबह जो स्टैट्स निकाले थे, मैंने उसमें आपको बताया था कि 2 लोग हैं जिनके 1000 से ज्यादा रन हैं, 2 लोग। एक तो आपका सूर्या कुमार यादव है जिसके 83 हैं, 2020 2500 रन हैं, और एक पांड्या साहब हैं जिनके 114 हैं और 1800 से थोड़े से ज्यादा रन हैं। उसके अलावा सारों का जो स्टैट्स है वो हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों से मिलता है, यानी कि 500 रन, 600 रन, 700 रन, 500 रन, 600 रन, इससे ज्यादा किसी के नहीं है, किसी के कुछ स्ट्राइकिंग सिकू भाई थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी अगर आप तिलक वर्मा को देखें, 49 की एवरेज है सर, 155 का स्ट्राइक रेट है। संजू सैमसन को देखें, 30 प्लस एवरेज है, फिर स्ट्राइक रेट भी आपको ऊपर मिलेगा, तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है सिकू भाई, क्योंकि आपको हमारे पाकिस्तान की टीम में स्ट्राइक रेट तो मिल जाएगा, सॉरी मैं थोड़ा सा लंबा हो गया ये, बट एवरेजेस हमारे प्लेयर्स की बहुत कम है, 90s में, अर्ली 20s में एवरेजेस है। देखिए, इसको इनके जो स्ट्राइक रेट पे वो बाकी शर्मा का जो है 193 मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ है, उनका है, बाकी सबके नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो उसका है 193, और उसने सिर्फ 17 मैचों में 535 रन भी किए हुए। मगर ये तो इनका बैटिंग का हो गया। जो विकेट की जो बात कर रहा है राशिद, मैंने नोट किया है कि विकेट ऐसा नहीं है कि जो बल्ले के ऊपर गेंद आ जाए और वो जो कह रहा था एंडी क्लार्क के जी ये बहुत अच्छी विकेट बनाएंगे बैटिंग रन, वो ऐसी नजर नहीं आ रही। आप अगर आप देखें तो इधर स्पिनर्स ने तकरीबन 7 ओवर किए और फास्ट बॉलर ने 6, तकरीबन आधे गेंद पे, मतलब स्पिन पे इतना ब्रेक नहीं हुआ है जैसे कि शारजाह में होता है, मगर उसमें गेंद में इतना आसानी नहीं थी मारने में। जब मैं मैच के बाद बाहर निकला तो कुछ इंडियन फैंस उतर रहे थे, मैं भी निकल रहा था, तो उन्होंने मुझसे बात शुरू कर दी, हाथ मिलाया, तो मैंने कहा यार आप लोगों ने बैटिंग क्यों पहले की? तो एक ने बोला यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर दूसरे ने कहा इसलिए की बैटिंग पहले नहीं की ताकि रन रेट बहुत बन जाए। मैंने कहा अच्छा, मैं गाड़ी में बैठ के देखा तो वाकई 10 का था। फिर मैंने सोचा कि ये इस लिहाज से बेवकूफ़ी है, आपको अपनी टीम को प्रैक्टिस करना चाहिए था कि आपके राउंड में 2 टीमें हैं, अगर वो कल मिले मुझे दोबारा अगले मैच में तो उनको मैं कहूंगा कि राउंड में 2 टीमें तगड़ी, वो दोनों ने आना है, हर हाल में आना है, तो उसमें उनका मुकाबला इसमें कोई 4 टीमें तो है ही नहीं जिनसे मुकाबला करके अपने रन रेट बढ़ाना है, और एक वीक टीम है उसको आपने ठीक ठाक उसकी पिटाई करनी है। तो मेरे ख्याल से उनको बैटिंग पहले करनी चाहिए थी। वहाँ पे जितने 90% लोग थे वो मुझसे ये कह रहे थे जी बैटिंग करनी चाहिए थी, मैं भी ये कह रहा था बैटिंग करनी चाहिए, और उनको सारे लड़कों को मौका मिल जाता, बॉलर्स को भी थोड़ा चांस मिल जाता। तो एवरेज जो है, जिस तरह के अफगानिस्तान का स्ट्राइक रेट, रन रेट जो है 104 है, उनका 10 पे पहुंच गया है, तो हर एक को वो हरा देंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह हरा देगा, दोनों पहुंच जाएंगे। तो प्रैक्टिस का चांस उन्होंने मेरे ख्याल की जाए तो एक तरफ हमें सलमान आगा नजर आएंगे, दूसरी तरफ हमें सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे, एक तरफ हमें साइम अयूब नजर आएंगे, दूसरी तरफ हमें अभिषेक शर्मा नजर आएंगे, एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी हैं, दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह नजर आएंगे। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ऐसे बड़े हरीफ हैं जो कि शायकीन बड़े दिलचस्प तरीके से ओके ठीक है, पाकिस्तान का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है वो अच्छा नहीं खेल रहे, पर हमारा एक हिस्ट्री रही है, हमारे पास अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, अब भी हैं, ठीक, फखर जमान है, शाहीन शाह है, उनका करियर रहा है, उनके पास यूएई के पास कुछ नहीं है, तो पाकिस्तान 57 पर कभी आउट नहीं होगा इंशाल्लाह।
और उसके अलावा बाकी जो नहीं, हम पाकिस्तान को यूएई के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारतीय टीम ने 3 महीने बाद एंट्री मारी है एशिया कप के अंदर। मतलब कि कोई मैच नहीं खेला उससे पहले T20 का, एक इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, उसमें भी 4 जीते थे, 1 हारे थे। और अब पाकिस्तान, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान भी ट्राई नेशन सीरीज जीत कर आई है, अफगानिस्तान को 66 पर कह लें कि हरा दिया है। और अब जब पाकिस्तान इंडिया की बारी आने वाली है तो दोनों टीमें वन साइडेड खेलेंगी या मुकाबला टक्कर का होगा? देखिए इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि मुकाबला टक्कर का ही हो, ये ना हो 120 हो जाए और हम 120 भी ना कर पाए। नहीं, अब हमारे पास वो खिलाड़ी नहीं है, जो चल गए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक इंशाल्लाह। तो उसके अलावा जो इंडिया के पास भी अब यही हाल है, उनके पास अब रोहित और कोहली नहीं है। जो जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे टुल्ले जिनको कहते हैं वही हैं, अगर चल गए तो वो 300 भी लगा देंगे, ना चले तो बेशक वो भी। पाकिस्तानी टीम का जो ज़्यादातर चांस होता है वो उनकी अपना किस्मत पे होता है। जो सीधी बात है, अगर उनका अच्छा लक चल रहा है तो भी पाकिस्तान टीम उनको बहुत धोएगी। और अगर फैक्ट्स पे बात करें तो इंडिया की टीम भी ज़्यादा हावी है, और हमारे पास बाबर भी नहीं है, रिजवान भी नहीं है, तो उनके पास भी तो रोहित शर्मा और वो नहीं है ना, उनके पास भी रोहित और कोहली नहीं है, उनके भी यंगस्टर है, हमारे भी यंगस्टर हैं, तो मुकाबला टफ होगा, मुकाबला टक्कर का होगा। देखें अब हमारे पास फ़खर जमान ऐसा बैट्समैन है, अकेला खड़ा हो जाए ना, पहाड़ जैसा रन हो तो बना जाता है। मिस किया है। बट अहमद, हम भारत के टॉप 5 बैटर्स को देख लें, सभी के स्ट्राइक रेट्स एक्सेप्शनल हैं, सभी की एवरेजेस एक्सेप्शनल हैं, मतलब बियॉन्ड एक्सेप्शनल। अगर आप ख़ास तौर पे पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर स्टैट्स में। ऐसे में इंडिया रवायती तौर पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग नहीं किया आज उन्होंने पहले बॉलिंग की। दे केम इन विद अ प्लान एंड दे एग्जीक्यूटेड इट वंडरफुली। देखिए, एक तो बड़ी डोमिनेटिव परफॉर्मेंस थी इंडिया की तरफ से, और बेशक क्लियर डिफरेंस उन्होंने आज दिखाया है, बताया है। और बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि अगर आपके मैचेस भी ज्यादा होते जा रहे हैं और आपकी एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों हायर साइड पे हैं, वो बहुत क्वालिटी वाले प्लेयर्स होते हैं। यही है वो प्लेयर्स जो लंबा चलते हैं, ये क्वालिटी वाले प्लेयर्स हैं। सो ये तो इसमें कोई दो शक नहीं है कि उनकी जो बैटिंग लाइन तो अभिषेक शर्मा तो अभी बच्चा है भाई। नहीं, पाकिस्तानी टीम का जो ज़्यादातर चांस होता है उनकी, मैं बाद में बात करूँ, वो बात तो है, वो एक अलग एक्सेप्शनल केस है कि पाकिस्तान ने लक पे जीती है। लेकिन देखें ना, अगर हम देखें तो दोनों साइड पे यंगस्टर है, टक्कर का मुकाबला होना चाहिए। पाकिस्तान के पास टैलेंट की कमी नहीं है, साइम अयूब टैलेंट की कमी नहीं है, मोहम्मद हारिस टैलेंट की कमी नहीं है, फ़खर जमान टैलेंट की कमी नहीं है, सुफियान मुकीम टैलेंट की कमी नहीं है, इब्रार अहमद टैलेंट की कमी नहीं है। अब परफॉर्मेंस पे बेस करता है, अब पाकिस्तान परफॉर्म कैसा करता है, अब ये उन पे उस बात पे बेस होती है। देखें अब अभिषेक शर्मा, इसका एक भी मैच नहीं है। ले लो। अच्छा यार, अगर ऐसी बात होती तो हमसे 120 बालों पे 120 क्यों नहीं बना? सीधी बात बताओ। जो दिन हमसे लिए उस वक्त देखे हमारे दिल टूटे, नहीं बना। 152 फॉर 0 याद है आपको? 152 फॉर 0 याद है आपको? वो भी तो हमने ही मारा था भाई। आप उनके नेगेटिव पॉइंट से क्यों पकड़ते हैं? पॉजिटिव भी तो देखे ना, 152 फॉर 0 भी हमने ही मारा था। अगला नंबर पाकिस्तान का। आप जिस बंदे ने आज का मैच देखा ना, उसको वैसे ही पता चल गया कि 14 सितंबर को होने क्या वाला है। आज जिस तरह गर्दनें दबोची है ना यूएई की, हैरान हो गए। क्या तिड़े पिड़े थे पाकिस्तान को मार के, अफगानिस्तान को मार के पन्ने का बन रहे थे। आज इंडिया आई है, सारी जो एकड़ी उकड़ी सब कुछ निकल गया। एकड़ी क्या और कुछ भी निकल गया। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ इनकी बारी पहले नहीं आई, इंडिया ने कहीं बारी नहीं ली। अगर वो सूर्या कुमार यादव आज रहम के मूड में था, आज जुल्म के मूड में नहीं था। अगर वो जुल्म करने आ जाता, 350 स्कोर मारना था और वहाँ पे मारना था जहाँ पे यूएई दिखाने के काबिल ना रहती भी भाई हमें पड़ी कहाँ। दोस्तों, जब से भारत ने यूएई को मैच हराया है, पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है और पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी सलवारें फाड़ दी है। ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तानी खुद ही कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की सलवारें फाड़ दी है। अभिषेक शर्मा ने जब से यूएई के साथ में मैच हुआ है उसके बाद से, और अगला मैच भारत और पाकिस्तान का, और पाकिस्तानियों का अभी से ना सलवारें फट चुकी है और पूरी मीडिया में बस यही चर्चा चल रही है। आपने सुन लिया, तनवीर अहमद, रमीज राजा को भी सुन लिया कि भाई पाकिस्तान की शामत आने वाली है
और तनवीर तो आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है कि वो पहले पाकिस्तान का ज़्यादा वो करता था और भारत के लोगों को उल्टा सीधा बोलता था, लेकिन अब वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, वैसा ही कुछ हुआ और तनवीर बिल्कुल भारत के फेवर में बोलने लग गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम को टीम में नहीं लाने से तनवीर इतना नाराज़ हो गया कि पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलने लग गया अब। तो तनवीर अब बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देने लगे हैं और भारत की टीम का 14 तारीख को मैच अब बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारा उसके ऊपर भी वीडियोज़ आने वाली है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।